हेलो दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एआर टाइपिंग प्लेटफॉर्म पर कैसे लॉगिन करेंगे या उस पर हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे या टाइपिंग रूल्स उस पर क्या हैं। तो इसके संबंध में ये वीडियो है। सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, तो जैसे ही हम एआर टाइपिंग लिखेंगे और वैसे ही आप देखेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी एआर टाइपिंग प्लेटफॉर्म की। क्लिक करेंगे, पहली ही वेबसाइट है, इसे खोलेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं इस पॉपअप को बंद कर देंगे, नए यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका नाम, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड यहाँ आपको बना लेना है। कोई भी पासवर्ड आप बना लेंगे। यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके और साइन अप करेंगे तो यहाँ से आपका नया अकाउंट बन जाएगा। और जिन लोगों का अकाउंट पहले से है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें लॉगिन करना है। ठीक है, जिन लोगों का अकाउंट पहले से उन्हें यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है लॉगिन विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी आईडी डालिए। जैसे मेरी आईडी सेव हो गई है तो मैंने अपनी आईडी डाली। उसके बाद कह रहा अपना पासवर्ड डालिए, तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद लॉगिन कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे लॉगिन हो जाता है तो आपसे पूछेगा कि कौन सा एग्ज़ाम आपको लेना है। ठीक है, तो ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग में जाएंगे। उसके बाद UPSSC क्लिक करेंगे। UPSSC क्लिक करने के बाद आपके पास दो टाइपिंग आएंगी। इन दो टाइपिंग में से जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम हो रही तो पहले इधर ये हिंदी वाली है, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आएगी। तो यहाँ से लैंग्वेज कौन सी, तो हमें मंगल इंस्क्रिप्ट करनी है। मान लो डेट सेलेक्ट करनी है, किसी भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हो जितनी डेटें अभी जा चुकी हैं। इन सभी डेट में कुछ पैराग्राफ आए हैं, तो जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट पे जो पैराग्राफ अपलोड हुए हैं तो वो पैराग्राफ आपको टाइपिंग करने के लिए ऑप्शन में मिलेंगे। अभी ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो जरूर चल रही है लेकिन चल रही है। तो यहाँ पे पैराग्राफ देखेंगे तो 4-5 पैराग्राफ जो है उस डेट के हमें मिल जाते हैं। हम कोई सा भी एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नियम और शर्तें कुछ आएंगी, प्लीज़। तो यहाँ पर चेक बॉक्स हमने टिक कर दिया और स्टार्ट टाइपिंग कर दी। तो ये आपका टाइपिंग विंडो है हिंदी का। जो लोग कह रहे थे हिंदी नहीं खुलती, तो हिंदी खुल गई। अब इसमें देखो नियम जो मैं बता रहा था वहाँ टाइपिंग हॉल वाला, इसमें क्या ऐसा नियम है। हिंदी लगा लेते हैं लैंग्वेज अपनी। तो अपने सिस्टम की लैंग्वेज आपको चेंज करनी रहती है हाथ से, तो चेंज किया हमने। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे हमने लिखा न्यायमूर्ति, फिर हमने लिखा न्यायमूर्ति का नाम सुधांशु। ठीक है, न्यायमूर्ति का नाम लिख लिया। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक की चीज़ ये है कि जैसे यहाँ से मैं मिटाना चाहूँ तो भी दोनों शब्द मिट जाएंगे। ठीक है, अभी मिटाना चाहूँ तो ये दोनों शब्द मिट जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने सुधांशु लिखने के बाद स्पेस नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही मैं स्पेस लिख देता हूँ सुधांशु लिखने के बाद, तो अब केवल मैं सुधांशु को ही मिटा पाऊंगा, इससे ज़्यादा अब नहीं मिटेगा। ठीक है, एक शब्द, अब इसके बाद मैं एक शब्द लिखूंगा तो एक ही मिटेगा। इसके बाद अगर मैं इसे मिटा के एक शब्द लिखूंगा तो एक ही मिटेगा। ऐसा नहीं है इसे मिटाओगे एक शब्द उसके बाद स्पेस नहीं दोगे और फिर दोनों मिट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपने एक शब्द मिटाया है तो उसकी जगह एक शब्द लिख सकते हैं। फिर अगर आप दो शब्द लिख सकते हैं तो फिर बिना स्पेस दिए तो दो शब्द मिटा भी सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया सुधांशु, फिर हमने लिख दिया धूलिया, फिर हमने लिख दिया और। तो अब अगर मिटाने को कहा जाए तो मैंने और के बाद एक स्पेस मारा है तो सिर्फ और मिटेगा। लेकिन अगर मैं आगे एक शब्द और लिख देता हूँ, हमने लिख दिया कि न्यायमूर्ति। ठीक है, हमने लिख दिया न्यायमूर्ति, तो अब हमने स्पेस नहीं दे रखा है। तो देखो मिटाऊंगा तो न्यायमूर्ति और उसके पहले लिखा है और, ये दोनों ही चीज़ें मिट जाएंगी। ठीक है, बस इतना मिट सकता है। एग्जाम हॉल में भी सिर्फ आप इतना ही मिटा सकते हैं। जिन लोगों का डाउट है कि बैक स्पेस कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो बैक स्पेस आप कितना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 2 शब्द ही मिटा सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे शब्द के बाद स्पेस बटन नहीं दबाया है तो आप 2 शब्द मिटा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेस बटन दबा दिया है तो सिर्फ एक शब्द आप मिटा सकते हैं। रूल बिल्कुल क्लियर है। और आपको मैंने दिखा दिया है कि हिंदी टाइपिंग भी इस पर होती है। ठीक है, और टाइपिंग रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जैसे अभी कोई टाइपिंग ऊपर टाइम चल रहा है, कितना टाइम बचा है आपका 2 मिनट 36 सेकेंड, क्योंकि ये 5 मिनट की टाइपिंग है। और अगर मैं इसे अभी सबमिट करके आपको दिखाऊं तो हमने फुल मिस्टेक कोई भी नहीं की है, शून्य है।
हमारी नेट टाइपिंग स्पीड यहाँ दिख रही है, नेट टाइपिंग स्पीड आ गई 1। हमने बैक स्पेस कितने दबाए 27, और रिजल्ट हमारा क्या है नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि ये रिजल्ट क्वालिफाइड तभी होगा जब आपकी नेट स्पीड इंग्लिश में 30 से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हमने की स्ट्रोक कितने दबाए यहाँ लिखे हैं और वर्ड कितने दबाए यहाँ लिखे हैं। तो जिन लोगों का डाउट है कि की स्ट्रोक से वर्ड काउंट होते हैं कि नहीं हो सकते, वो यहाँ देख लें कि 27 की स्ट्रोक के बराबर होता है 4.5 वर्ड। इसका मतलब क्लियर है कि 5 की स्ट्रोक पर एक वर्ड काउंट किया जा रहा है। ठीक है, 5 की स्ट्रोक पर एक वर्ड काउंट किया जा रहा है। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है। यहाँ पर आपको फुल मिस्टेक 5 से ज़्यादा नहीं करनी है, या हाफ मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो भी इतनी नहीं करनी चाहिए कि 5 फुल मिस्टेक उससे बनाई जा सकें। ठीक है, हाफ अगर 10 हो जाएंगी तब भी 5 फुल बन जाएंगी, या फुल आपने 2 करी हैं और हाफ 6 कर दी तब भी 5 बन जाएंगी। तो आपको फुल मिस्टेक यहाँ 5 से ऊपर जैसे ही जाएगी तो हर मिस्टेक पर 5 सही शब्द काटे जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नेट टाइपिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रयास यही करना है कि फुल मिस्टेक जो है कुल मिलाकर 5 ही बने। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है, लॉगिन की प्रक्रिया नहीं समझ में आई है, या कैसे टाइपिंग लगाई है, ठीक है, या कैसे चूज़ करी है, कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो का इंतज़ार आपको रहा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा ये वीडियो आने से। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है कर लो भाई, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कोई और नहीं बता रहा है इस टाइपिंग के बारे में, और लाइव कोई नहीं बता रहा है। तो प्रैक्टिस करने के लिए AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म भी मैंने बताया था आपको, टाइपिंग बाबा भी बताया था, और फास्ट फिंगर भी बताया था। जिनकी उंगलियां बहुत स्लो चलती हैं, जिनके दिमाग से उंगलियों का बढ़िया संपर्क नहीं बन पा रहा है, बहुत देर में एक अक्षर प्रेस करते हैं, तो वो फास्ट फिंगर 10 पे टाइपिंग कर सकते हैं 1 मिनट का पैसेज लगा के। ये मैंने आइडिया दिया था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे देखने के बाद प्रैक्टिस करके देखें, कोई दिक्कत आती है कमेंट करें, फिर से यही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।